नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद रखता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हर तरह की खुशियाँ आप लोग को आ, हमारा जो सृष्टा है उसने दिया होगा। फिर भी हम जो इंसान है, इंसान का जो आशा है होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। उम्मीद जो होती है वो डे बाय डे लंबी हो जाता है। तो उम्मीद को हमको छोटा करना है। उम्मीद जितना छोटा करेंगे उतना ही खुश रहेंगे। चले, ये बात तो बातों की बात है, ये मानते नहीं हैं हम लोग। तो आज जो बात हम बताने जा रहा है वो है हमारा डिजीज। बीमार होने का कारण, हम लोग बीमार क्यों होते हैं। तो इसका सब चक्र जो हमारा वायु होता है, चक्र और वायु, इसका संबंध क्या होता है, इसका रिलेशन क्या होता है, हम लोग कैसे बीमार होते हैं, बीमार क्यों होते हैं, बीमार होने से पहले हमको मतलब क्या करना ज़रूरी है और कैसे समझेंगे हम लोग बीमार होते जा रहा है, इसका बारे में हम डिटेल्स बताएंगे। उम्मीद रखता हूँ आप लोग हमारा साथ रहेंगे। चलिए इसका बारे में डिस्कस करते हैं। और एक चीज़, शरीर विज्ञान, शिव शरद विज्ञान, उसका फ्री सेमिनार हो रहा है। जिसको भी हम 2017 से ये जो शरीर विज्ञान है इसका जो वीडियो है बनाते जा रहा है और इसका फ्री सेमिनार शुरू हुआ है। तो जिसको भी ये शरीर विज्ञान सीखना है तो फ्री सेमिनार में कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट डिटेल्स हमारा डिस्क्रिप्शन में है, हमारा व्हाट्सअप नंबर, फेसबुक पेज लिंक, जाके आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़, जो यंत्र होता है, यंत्र के बारे में हम लाइव क्लास करने जा रहा है। यंत्र का मतलब पूरी जानकारी, प्रॉपर साइंस, यंत्र कैसे काम करते हैं उसका जो क्लास है वो भी हम शुरू किया हुआ है। और शरद विज्ञान, शिव शरद विज्ञान वो तो है ही। चलिए अभी जाते हैं हम लोग कैसे बीमारी होते हैं, बीमार क्यों होते हैं। तो बीमार, देखिए ये जो हमारा नस्ल है, नासिका है, ये वायु का साथ हम वायरस और बैक्टीरिया भी बता सकते हैं। सूक्ष्म है, जो बहुत ही सूक्ष्म है, हम लोग देख नहीं सकते हैं। वायु का साथ हमारा ये जो नस्ल है, ये जो नासिका है, इससे अंदर जाके हमारा जो वायुमंडल होता है उसको अटैक करता है। जब भी उसको अटैक करता है तो हमारा वायुमंडल जब खराब हो जाता है तो हम सुस्त नहीं रहते हैं, हम बीमार फील करते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी तांत्रिक जब वो अटैक करते हैं किसी को मारने के लिए, वो हज़ारों मील दूर है, हज़ारों किलोमीटर दूर है, वहाँ से बैठ कर कैसे हज़ारों किलोमीटर दूर और एक लोगों को और एक आदमी को अटैक कैसे करते हैं। वो क्या करते हैं, उस आदमी को वायुमंडल में घुसते हैं, उस आदमी का वायुमंडल ब्रेक करते हैं, उसको दूषित करते हैं, तब जाके वो बीमारी होता है। तब जाके बीमारी होता है। मतलब हमारा वायुमंडल अगर आप दूषित कर दोगे, हमारे देह का जो वायुमंडल है इसको आप दूषित कर दोगे, ठीक है, इसको आप खराब कर दोगे तो हम बीमार बन जाएंगे। वैसे ही ये जो हमारा जितना भी डिजीज़ हमको होते हैं, हमारे देह में होता है, स्थूल देह में हमारा होता है, जितना भी डिजीज़ होता है उसका नंबर 1 कारण ये हमारा नासिका से, ये जो डिजीज़ का जो सूक्ष्म कारण होता है वो हमारा नासिका से अंदर घुसते हैं। तो चलिए और एक बताते हैं। जैसे हम खाना खाया, खाने के बाद हमको पेट दर्द हुआ, तो आप बताएंगे हम खाना खाया, नासिका से कैसे गया, नासिका से बीमारी कैसे घुसा। आपने बताया हर चीज़ नासिका से घुसते हैं, हम तो खाना खाया उसके बाद हमको पेट दर्द हुआ। ये सही बात है, लॉजिकल।
देखिए, खाना खाने से पहले आपको क्या हुआ? आपका हाथ इतना तक जब आया ना, इतना नहीं, इतना तक जब आया, आप जब सांस खींचा, उस सांस का साथ इसका जो सूक्ष्म एनर्जी है, जो दूषित एनर्जी है, नासिका से आपका वायुमंडल में प्रवेश किया है। आपका जो देह का जो वायुमंडल है, उसमें वो घुस गया है, बस अंदर घुस गया और आपका वायुमंडल खराब करने लगा। तो बात ऐसी है, हमको पता है हमारा ये जो एनर्जी होता है ना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के एनर्जी होते हैं। तो एनर्जी हर जगह में फैला हुआ है, हर जगह में एनर्जी फैला हुआ है, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते हैं। हर चीज़ में एनर्जी है। जैसे कोई अगर एक काठ का टुकड़ा भी होगा ना, काठ का टुकड़ा जिसको हम मतलब इसका प्राण है ही नहीं, जैसे कुर्सी होता है, कुर्सी में प्राण है ही नहीं, इसमें भी एनर्जी है। जिस कुर्सी पे हम बैठा है, इस कुर्सी पे हम बैठा है, इसमें तो प्राण है ही नहीं, बट इसमें भी एनर्जी है। प्राण नहीं है लेकिन एनर्जी है। प्राण और एनर्जी ये दो तरह का दो चीज़ होता है। इस कुर्सी अगर ऐसे रख देंगे, घर पे भी रख देंगे ऐसे, ये 20 साल 50 साल 100 साल बाद में एक कुर्सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब कोई ना कोई एनर्जी इसमें फ्लो हो रहा है, लेकिन हम देख नहीं सकते। एनर्जी का प्रभाव इसमें पड़ रहा है। तो ऐसा ही है, एनर्जी हर जगह में है। जब प्राण होता है तब उसमें स्पंदन होता है, जब प्राण नहीं होता है तब उसमें स्पंदन नहीं होता है। हमारा देह में जब प्राण है तो हम जीवित हैं, अगर प्राण है नहीं तो हम मृत है, डेड बॉडी है। तो ये जो दूषित वायु, ये कैसे काम करते हैं? ये वायु दूषित होकर कैसे काम करते हैं? जैसे कि हमारा देह में पंच वायु है। पंच वायु क्या होता है? प्राण, अपान, समान, ज्ञान, उदान। ये पंच वायु, इस पंच वायु में हर तरह की डिजीज घुस करके हमारा जो स्थूल देह है वो अटैक करके हमको बीमारी बना देता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक एग्जांपल। जैसे कि हम लोगों को कभी कभी पाइल्स होते हैं। हमारा बांग्ला में इसको और एक चीज़ होता है, इसको हार्ड मोशन होता है, मतलब कुष्ठकाठिन्य कहते हैं हमारा बांग्ला में। हिंदी में उतना हमको मालूम नहीं है इसको क्या कहते हैं। मतलब जिसको टॉयलेट जाने के बाद बहुत कष्ट होता है टॉयलेट करने के लिए, वो बात बताने जा रहा हूँ। इसको हमको कुष्ठकाठिन्य कहते हैं हमारा इधर। तो ये कैसे हुआ, ये बीमारी कैसे हुआ? इसका मतलब उसका जो अपान वायु है ना, वो अपान वायु सही नहीं है। अपान वायु और मूलाधार चक्र, ये दो सही नहीं है। सूक्ष्म रूप से उसको, मतलब वो जो डिजीज है, उस डिजीज का जो सूक्ष्म रूप है, वो सूक्ष्म रूप में वो अपान वायु में घुसा, अपान वायु में घुस कर अपान वायु को अटैक किया, फिर वो मूलाधार चक्र को अटैक किया। तो जिसका दरुन उसको कुष्ठकाठिन्य हुआ है। मतलब वो जो टॉयलेट करने का जो प्रॉब्लम है बहुत हार्ड होता है, कुष्ठकाठिन्य हुआ और थोड़ा टॉयलेट करता है, वो सही तरह टॉयलेट नहीं कर सकते, कुष्ठकाठिन्य हुआ। अगर उसने अपान वायु ठीक किया और मूलाधार चक्र को ठीक किया, तो उसका जो कुष्ठकाठिन्य है, उसका जो टॉयलेट का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। इसके लिए जिसको भी ऐसा बीमारी है, आप अपान वायु का जो मुद्रा है वो कीजिए, अपान वायु का जो मंत्र है वो कीजिए, सही ढंग से सीख लीजिए किसी से। और मूलाधार चक्र का जो ध्यान है, मूलाधार चक्र का जो बीज है वो कीजिए, आपको ये ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हर तरह, हर चीज़ें, हर जगह ये जो सूक्ष्म रूप का जो एनर्जी है वो हमारा नासिका से घुसता है। वो घुस करके जिस तरह की बीमारी है, और ये जो हमारा जो षट चक्र है, ये षट चक्र, ये एक चक्र एक मंत्रणालय है, एक मिनिस्ट्री है। इसको आप समझना जरूरी है, एक मिनिस्ट्री है।
तो एक एक मिनिस्ट्री में एक एक तरह के काम होता है। तो वो जा कर के वो जिस मिनिस्ट्री को उसको डिस्ट्रॉय करना है, उस मिनिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करता है, तब वो उस मिनिस्ट्री मतलब उस मंत्रालय सही ढंग से काम नहीं कर सकता है, सही ढंग से काम नहीं करता है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, एक एक चक्र एक एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, एक एक मिनिस्ट्री है। देखिए एक एक चक्र का एक एक तरह के काम है, तो इसको हम एक एक मंत्रालय बता सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसे ही हमारा देह को हमारा देह में जो बीमारी होता है ऐसे ही होता है। तो इसको आप समझेंगे कैसे, बीमारी होने से पहले आपको कैसे समझना जरूरी है और आप कैसे समझेंगे। ये जो हमारा टांग है, जो जीभ है, ये हमारा देह का थर्मोमीटर है। तो जब भी कोई बीमारी आपका अंदर घुसता है, वो पहले हमारा जो स्वाद होता है, हमारा मुंह में जो स्वाद होता है, उस स्वाद को डिस्ट्रॉय करता है। आप हमेशा आपका स्वाद जो है उसको आप ध्यान करेंगे, ख्याल करेंगे, तो देखेंगे उसमें चेंज आता है, उसमें चेंज आता है। जब भी आपका स्वाद नॉर्मल नहीं होंगे, चेंज आएंगे उसमें, तो आप समझ लेना आपका कोई ना कोई बीमारी आने वाला है 100%। तो आज इतना ही, नमस्ते।